हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब क्लासेस। हम पढ़ रहे थे सॉलिड। आज हम देखेंगे 7 क्रिस्टलीय समूह यानी कि 7 क्रिस्टल सिस्टम्स। इनके बारे में अगर हम देखें तो मतलब इनके बीच की दूरियां और एंगल के हिसाब से बताया गया है। तो इसमें हम देखते हैं 7 क्रिस्टल समूह। तो इसमें हमारा फर्स्ट है क्यूबिक यानी कि घनीय। तीनों अक्षीय दूरियां समान हैं, यानी कि अगर हम देखें जैसे इसकी लंबाई, इसकी चौड़ाई और ऊंचाई के हिसाब से, यानी कि ये तीनों दूरियां हैं वो क्या होगी, बराबर हैं। तो A=B=C और इनके बीच के जो एंगल हैं यानी कि अल्फ़ा, बीटा एंड गामा =90 डिग्री, ये तीनों भी इक्वल होंगे। यानी कि जो क्यूबिक प्रकार का क्रिस्टल है तो इसमें क्या हो गया, इसमें तीनों दूरियां भी इक्वल हैं एंड तीनों एंगल भी क्या होंगे, 90 डिग्री के इक्वल होंगे। तो दाम के हिसाब से ये क्या हो गया, सममित हो गया, टाइप का हो गया। फिर दूसरा है द्विसमांताक्ष अथवा चतुष्कोणीय, टेट्रागोनल टाइप का। तो इसमें अगर हम देखें तो इसकी तीनों अक्ष यानी कि A=B=C है, =C है, सॉरी। तो इसमें यानी कि एक अंताक्ष यानी कि एक दूरी है वो बराबर नहीं है, और इसके लेकिन इनके जो एंगल हैं वो तीनों की तीनों एंगल बराबर हैं, यानी कि अल्फ़ा=बीटा=गामा=90 डिग्री। ये तीनों के तीनों एंगल हैं वो 90 डिग्री के इक्वल हो गए। ऐसे ही विषम लंबाक्ष, यानी कि नाम के हिसाब से क्या पता चल रहा है कि तीनों की तीनों दूरियां क्या हैं, इक्वल नहीं हैं। यानी कि इनकी जो दूरियां होंगी A=B=C, ऐसा तो नहीं हो सकता। यानी कि विषम लंबाक्ष है, यानी कि इसको अलग अलग रखना है। यानी कि A=B=C, यानी कि तीनों की तीनों दूरियां क्या होंगी, अलग अलग होंगी। और लेकिन इनका बीच के जो एंगल होंगे ये क्या होंगे, तीनों के एंगल, यानी कि अल्फ़ा=बीटा=गामा=90 डिग्री। यानी कि विषम लंबाक्ष है, इनमें इनकी तीनों की दूरियां तो क्या होंगी, अलग अलग होंगी, लेकिन इनके जो एंगल हैं वो 90 डिग्री के होंगे। अब हमने तीनों के देखे हैं, यानी कि जो घनीय है या द्विसमलंबाक्ष है या त्रिसमलंबाक्ष है, इन तीनों के अंदर जो एंगल तो क्या आ रहे हैं, 90 डिग्री के इक्वल आ रहे हैं, लेकिन इनकी दूरियां क्या हो रही हैं, तो कुछ चेंजमेंट हो रहा है। घनीय के अंदर तो दूरियां क्या हुई, सभी में सेम है यानी बराबर। और जो द्विसमलंबाक्ष है इसमें दो दूरी यानी कि ए और बी तो क्या है, बराबर है और सी इक्वल नहीं है। ऐसे ही त्रिसमलंबाक्ष है, इसमें तीनों दूरियां अलग अलग, तो याद कर लेंगे। यानी घनीय के अंदर तीनों दूरियां बराबर, जो द्विसमलंबाक्ष है इसमें सिर्फ दो दूरी है वो बराबर है, तीसरी बराबर नहीं है। और विषम लंबाक्ष है, इनमें तीनों ही दूरियां क्या होंगी, अलग अलग होंगी, आपस में कोई भी बराबर नहीं है। लेकिन इन तीनों में क्या हुआ, तीनों में एंगल 90 डिग्री का ही होगा। फिर अब हम देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट। अब हम फोर्थ पार्ट देखेंगे एकंताक्ष यानी कि मोनोक्लिनिक। अब इसमें मोनोक्लिनिक में क्या होगा, इनकी जो आपस की दूरियां हैं वो तो क्या है, इक्वल नहीं है। यानी कि A=B=C, बट इनके जो एंगल हैं यानी कि दो एंगल तो क्या होंगे, सेम होंगे, 90 डिग्री के एंगल होगा। लेकिन एकंताक्ष नाम हुआ तो इससे यानी कि एक है, यानी कि बीटा है =90 डिग्री, यानी कि एक एंगल क्या होगा, अलग हो गया। ऐसे ही हम देखेंगे फिफ्थ षटकोणीय यानी कि हेक्सागोनल। तो हेक्सागोनल में क्या हो रहा है कि इनके अंदर इनकी जो दूरियां देखें तो दो दूरियां तो क्या हुई, बराबर हुई, यानी कि A=B है। लेकिन तीसरी दूरी C है वो इक्वल ही नहीं है, यानी कि A=B=C, यानी कि दो दूरियां बराबर हैं और एक दूरी है वो अलग है। लेकिन इनके बीच के अगर एंगल देखें षटकोणीय के अंदर तो इनमें क्या हुआ कि अल्फ़ा=बीटा=90 डिग्री, यानी कि दो एंगल 90 डिग्री के इक्वल हैं। और जो गामा है वो क्या हो गया, 120 डिग्री। यानी कि हम याद रखेंगे कि षटकोणीय है, इसमें दो एंगल ही क्या हो रहे हैं, बराबर हैं 90 डिग्री के, और एक एंगल है वो है 120 डिग्री। अब हमारा 6 नंबर है त्रिसमन्ताक्ष यानी कि त्रिकोणी, रोम्बोहेड्रल। इसमें क्या हुआ कि इसकी जो तीनों दूरियां तो क्या हुई, आपस में बराबर हो जाएंगी, यानी कि A=B=C। और इनके जो एंगल अगर हम देखें तो त्रिसमन्ताक्ष, सम से याद रखेंगे कि यानी कि तीनों एंगल भी क्या है, इक्वल हैं और दूरियां भी इक्वल हैं। बट इनके जो दूरियां हैं
वो तो बराबर हुई, लेकिन एंगल क्या हुआ, 90 डिग्री के बराबर नहीं है। यानी कि अल्फ़ा बीटा गामा है वो तो बराबर हुए, लेकिन नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, कुछ और ही मान होगा उसका। फिर हम इसका फोर्थ पार्ट देख रहे हैं, त्रिंताक्ष, यानी कि तीनों ही अलग अलग, यानी कि ट्राइक्लिनिक। तो इनमें क्या होगा कि त्रिंताक्ष में याद रखेंगे कि इनकी दूरियां भी आपस में बराबर नहीं होंगी और इनके जो एंगल हैं वो भी आपस में बराबर नहीं होंगे। यानी कि ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। ऐसे ही अल्फ़ा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। यानी कि इनके एंगल भी अलग अलग हैं, दूरियां भी अलग अलग। इसलिए हम याद रखेंगे ये जो ट्राइक्लिनिक है त्रिंताक्ष, ये क्या हो गया, असममित टाइप का हो गया। अब हमने इन 7 पॉइंट्स में पढ़े हैं, तो इनमें सिर्फ एक घन ये है यानी क्यूबिक है, वो सममित टाइप का है। और ये 7 नंबर जो ट्राइक्लिनिक है ये क्या हो गया, असममित टाइप का हो गया। अब हम इनको याद करते हैं। देखो क्यूबिक है तो ये बताया था कि सममित है, यानी कि इन तीनों की क्या होगी, इन तीनों की दूरियां भी क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी। और इन तीनों के ये जो एंगल हैं वो भी 90 डिग्री के इक्वल होंगे। ठीक है, तो घन ये याद रखेंगे कि दूरियां भी बराबर हैं और एंगल भी 90 डिग्री है। ऐसे ही अगर द्विसमलंबाक्ष है, यानी कि दो दूरियां तो क्या हुई, बराबर हुई, और लेकिन एंगल क्या है, ये सारे के सारे 90 डिग्री हैं। ऐसे ही विषम लंबाक्ष है, यानी कि विषम लंबाक्ष नाम से याद हो रहा है कि इनके जो तीनों दूरियां हैं वो क्या हैं, आपस में बराबर नहीं है, यानी कि सभी अलग अलग हैं। और लेकिन इनके जो एंगल हैं यानी कि अल्फ़ा बीटा गामा है, ये तीनों के तीनों 90 डिग्री हैं। तो अब याद रखेंगे कि घनीय, द्विसमलंबाक्ष और विषम लंबाक्ष, इन तीनों के अंदर जो तीनों कोण हैं वो 90 डिग्री के ही हो रहे हैं। यानी कि एंगल तो सभी के अंदर सेम है, लेकिन दूरियों में कुछ अलग अलग हो रहा है। जैसे घनीय में तो तीनों दूरियां बराबर हैं, द्विसमलंबाक्ष में सिर्फ 2 दूरी बराबर है, और विषम लंबाक्ष है यानी कि विषम हो गया, यानी कि कोई भी दूरी आपस में बराबर नहीं है। फिर हम देखते हैं 4th नंबर पे एकंताक्ष। एकंताक्ष है यानी कि इसमें कुछ भी बराबर नहीं है, यानी कि इनकी दूरियां तो क्या हुई, तीनों की दूरियां तो आपस में इक्वल नहीं है, बट इनका एक एंगल, एकंताक्ष नाम से याद रखेंगे कि एक एंगल है वो दूसरे दो मतलब बराबर है। यानी कि अल्फा इक्वल्स टू बीटा, ये क्या हो गए कि 90 डिग्री के हो गए, और जो अल्फा और गामा है वो तो 90 डिग्री के हो गए, और बीटा है ये नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। ऐसे ही याद रखेंगे कि षटकोणीय है, यानी कि हेक्सागोनल। इसमें ध्यान रखेंगे कि ए इक्वल्स टू बी नॉट इक्वल टू सी। दूरियों में तो सिर्फ एक ही अलग हुई है, ऐसे ही दूरी एक अलग हुई है तो एंगल भी एक अलग। याद करने के लिए याद रखो कि षटकोणीय है तो इसमें अल्फ़ा बीटा तो क्या हुए 90 डिग्री हो गया, और लेकिन गामा है वो 120 डिग्री। तो षटकोणीय में याद रखेंगे कि 2 दूरियां बराबर हैं और 2 एंगल भी बराबर हैं 90 डिग्री के, और एक दूरी भी अलग है और गामा भी अलग है, यानी कि कोण भी अलग है। ऐसे ही है त्रिसमन्ताक्ष, यानी कि त्रिकोणीय है। इसमें याद रखेंगे कि 3 कोण हैं, 3 कोण के बारे में बताया गया है, लेकिन इसमें क्या बताया है कि इसके 3 त्रिंताक्ष, यानी 3 से याद रखेंगे कि तीनों भी सेम है, यानी कि ए बी सी तीनों की दूरियां भी बराबर हैं। और अगर इनके बीच के एंगल देखें तो अल्फ़ा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा, यानी कि तीनों एंगल भी बराबर हैं, बट नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, लेकिन 90 डिग्री के बराबर नहीं है। तो त्रिंताक्ष से याद रखेंगे नाम से 3, यानी कि तीनों के 3 बराबर है। फिर ऐसे देख रहे हैं जैसे त्रिंताक्ष यानी ट्राइक्लिनिक। इसमें याद रखेंगे ये एकमात्र ऐसा है जो असममित प्रकार का है इन 7 में। इसमें ना तो दूरियां आपस में बराबर हैं और ना ही इनका जो एंगल है वो बराबर है, वो भी 90 डिग्री के इक्वल्स नहीं है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो आप आज इसे याद करो, कल हम इसका नेक्स्ट वीडियो देखते हैं। कुछ समझ में ना आया हो तो आप कुछ भी कमेंट करके पूछ सकते हैं कि क्या आपको कुछ पूछना हो तो। थैंक यू।